हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो लास्ट वीडियो में हमने क्रिएट टेबल स्टेटमेंट सीखा था। आज हम सीखने वाले हैं ऑल्टर। ऑल्टर मतलब एक टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करना। दैट मीन्स टेबल को रीनेम करना, टेबल के कॉलम्स को रीनेम करना, कॉलम्स के कंस्ट्रेंट्स को चेंज करना। जैसे किसी कॉलम का सीक्वेंस चेंज कर दिए, किसी कॉलम को प्राइमरी की बना दिए, एक्सेट्रा। आज के लेक्चर में हम सब कुछ जानेंगे अबाउट ऑल्टर स्टेटमेंट। ऑल्टर से आप सिर्फ एक टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ऑल्टर स्टेटमेंट से बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे कि ऐड है, ड्रॉप है, मॉडिफाई है, चेंज है, रीनेम है। एंड ऑल्टर में ऑल्टर खुद भी है, सेट भी है। सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। चलते हैं माइस्क्यूएल वर्कबेंच पे। अब आप दो तरीके से ऑल्टर स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। नॉट ऑल्टर स्टेटमेंट, बेसिकली टेबल को ऑल्टर कर सकते हो। चलिए फर्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, जो कि है यूजिंग ऑल्टर स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे ऑल्टर टेबल। देन यहाँ पे हम टेबल का नाम लिखेंगे, टेबल नेम। देन हमें जो मेथड परफॉर्म करना है उसके आगे वो आएगा। सपोज मुझे कॉलम ऐड करना है, सो ऐड कॉलम। देन कॉलम नेम एंड डेटा टाइप ऑफ द कॉलम। अब हमारा डेटाबेस इंटैक्ट रहने के लिए मैं टेबल स्ट्रक्चर्स नहीं लाऊंगा, मैं यूजर्स का जो है एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ। सो मैं इसका क्रिएट स्टेटमेंट ले लिया, न्यू लाइन, और मैं ये सब हटा देता हूँ। मुझे प्राइमरी कीज भी नहीं चाहिए एंड यूनिक भी नहीं चाहिए कुछ, एंड नॉट ऑल दीज। बस मुझे ऐसा टेबल चाहिए एंड इस टेबल का नाम होगा यूजर्स अंडरस्कोर न्यू। और इसको सेलेक्ट करके हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए यूजर्स न्यू क्रिएट हो चुका है, बट यहाँ विजिबल नहीं है, तो हमको रिफ्रेश करना पड़ेगा। नाउ यूजर्स न्यू इज विजिबल। अब यूजर्स न्यू डुप्लीकेट हो गया है। चलो अब इस पे अल्टर कमांड चलाते हैं। सबसे पहला अल्टर कमांड है ऐड। अब ऐड में भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया। ऐड में देखिए कॉलम, प्राइमरी की, यूनिक, इंडेक्स, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इस टेबल में एक न्यू कॉलम ऐड करते हैं, पैन नंबर का। तो उसके लिए मैं स्टेटमेंट लिखूंगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम दैट इज यूजर्स अंडरस्कोर न्यू, देन ऐड कॉलम। अब कॉलम का नेम आएगा जो कि है पैन अंडरस्कोर नंबर, एंड देन उसका डेटा टाइप varchar 5। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो देखिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड पैन नंबर ऐड हो गया है। अब मैं पैन नंबर को अलॉन्ग विथ यूज़र आईडी प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ। तो वो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे टाइप करेंगे ऑल्टर टेबल यूजर्स अंडरस्कोर न्यू, ऐड प्राइमरी की। अब प्राइमरी की जब हमको बनाना होता है कोई टेबल में, तो ब्रैकेट्स में स्पेसिफाई करते हैं क्या प्राइमरी की होगी, बिकॉज एक टेबल में एक सिंगल प्राइमरी की ही हो सकती है। तो जब दो कॉलम को हम प्राइमरी की बनाते हैं, तो एक्चुअली में उन दोनों कॉलम का कॉम्बिनेशन होकर एक प्राइमरी की बनती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर्स और यूजर अंडरस्कोर आईडी कॉमा पैन अंडरस्कोर नंबर। ये हो गया आपका प्राइमरी की। ये देखिए प्राइमरी की ऐड हो गई एंड यहाँ पे पी के लिख कर आ गया। अब क्योंकि ये दोनों कॉलम्स प्राइमरी की है, तो ये यूनिक भी होने चाहिए। इनको यूनिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे एंड इसमें ऐड प्राइमरी की जगह हम यूज़ करेंगे ऐड यूनिक, एंड हम यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि इस यूनिक कॉम्बिनेशन में डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। सपोज यूज़र आईडी एंड पैन नंबर की वैल्यूज़ हैं ये, समझ लीजिए 1121, ये यूज़र आईडी हो गया, एंड पैन नंबर है AA22। दूसरा यूज़र आईडी है 1131 AA23 एंड 1141 AA22। अब देखिए AA22 जो है वो पैन नंबर में 2 बार आया है, बट ये कॉम्बिनेशन में देखें, इस कॉम्बिनेशन में 1121 अगर मैं स्पेस हटा दूँ तो ये डेटा यूनिक है। बट मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। ये जो हम यूनिक यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, वो इस तरीके से यूनिक कर रहा है। मुझे ऐसे यूनिक नहीं करना है। मुझे चाहिए कि अगर ये वैल्यू 2 बार आ रही है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाए, एक ही वैल्यू पूरे कॉलम में होनी चाहिए। पैन नंबर कभी भी 2 लोगों का सेम नहीं हो सकता है ना। तो दोनों कॉलम की यूज़र आईडी भी यूनिक होनी चाहिए एज़ वेल एज़ पैन नंबर भी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसी स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। हम इसको देंगे एक ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज़ एंड कॉमा लगा के फिर से ऐड यूनिक पैन नंबर। तो अब ये दोनों को सेपरेटली यूनिक ट्रीट करें। तो अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये दोनों कॉलम्स यूनिक भी बन जाएंगे। अब इससे इंडिविजुअल डुप्लीकेसी भी नहीं रहेगी। अब जब कॉलम्स में पैन नंबर ऐड कर ही दिए हैं, तो हम यूज़र आईडी क्यों ही रख रहे हैं, है ना। अब पैन नंबर भी तो एक यूनिक रिकॉर्ड है। तो लेट्स ड्रॉप यूज़र आईडी कॉलम। यूज़र आईडी कॉलम को ड्रॉप करने के लिए हमको सबसे पहले यूज़र आईडी को प्राइमरी की से हटाना होगा। अब क्योंकि हम प्राइमरी की इस कॉम्बिनेशन में रखे हैं, तो हमको पूरी प्राइमरी की ड्रॉप करके फिर से प्राइमरी की बनाना होगा।
इसका मतलब जब भी हमको प्राइमरी की चेंज करनी है तो पूरी प्राइमरी की डिलीट करके न्यू प्राइमरी की बनानी होगी। वी कैन नॉट ऐड और डिलीट स्पेसिफिक कॉलम्स फ्रॉम प्राइमरी की। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ यूजर आईडी डिलीट कर दूं। तो प्राइमरी की ड्रॉप करने के लिए है ऑल्टर टेबल ड्रॉप प्राइमरी की। बस हमको प्राइमरी की नहीं देनी। हमने यूजर्स अंडरस्कोर न्यू तो लिखा ही नहीं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो प्राइमरी की विल बी डिलीटेड। ओके, सो यहाँ पे कुछ तो इशू दिख रहा है कि यहाँ पे यूज़र आईडी अभी भी प्राइमरी की दिखा रहा है, बट इन रियलिटी वो प्राइमरी की नहीं है। ये देखिए यहाँ पे पीके पे टिक नहीं है। मुझे लगा कि यूज़र आईडी जो है अभी भी ड्रॉप नहीं हुई है एज प्राइमरी की, और ऐसा हो ही नहीं सकता बिकॉज एसक्यूएल ट्रीट्स दिस कॉम्बिनेशन एज प्राइमरी की एंड नॉट इंडिविजुअल कॉलम्स एज प्राइमरी की। तो हमने प्राइमरी की ड्रॉप कर दी। नाउ लेट्स ड्रॉप द कॉलम यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी ड्रॉप करने के लिए ऑल्टर टेबल यूजर्स अंडरस्कोर न्यू ड्रॉप कॉलम एंड यूज़र अंडरस्कोर आईडी। इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं एंड लेट्स रिफ्रेश एंड यूज़र आईडी गायब हो चुका है। अब मुझे याद आया कि पैन नंबर कॉलम को रीनेम कर देना चाहिए पैन नंबर से। तो अभी यहाँ पे पैन एनओ लिखा हुआ है, पैन पूरा नंबर लिखा है न्यू MBER। तो मैं यूज़ करूँगा कमांड अल्टर टेबल यूजर्स न्यू, और ये सब हटा के मैं लिखूँगा रीनेम कॉलम पैन अंडरस्कोर एनओ टू द न्यू नेम। अब न्यू नेम क्या है? पैन अंडरस्कोर नॉट कैपिटल नंबर। इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड पैन एनओ जो है पैन नंबर बन चुका है। अब मुझे याद आया कि कॉलम जो है पैन नंबर, उसका डेटा टाइप तो मैंने वेरकेर 5 रखा है, बट पैन नंबर तो 10 कैरेक्टर्स का होता है। सो इसका मतलब डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। लेट्स चेंज द डेटा टाइप ऑफ पैन नंबर। ऑल्टर टेबल मॉडिफाई कॉलम पैन अंडरस्कोर एनो नहीं पैन नंबर, क्योंकि हमने कॉलम का नाम चेंज कर दिया है, और द न्यू डेटा टाइप वेरकेर 10। अब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा। अब ये जो हम दो स्टेप्स में परफॉर्म किए हैं, रीनेमिंग एंड चेंजिंग द डेटा टाइप, इनको एक सिंगल स्टेप में भी परफॉर्म किया जा सकता है यूजिंग द चेंज कमांड। लेट्स मॉडिफाई द कॉलम पैन नंबर टू पैन एनो अगेन एंड द डेटा टाइप टू वेरकेर 15। चेंज कॉलम पैन अंडरस्कोर नंबर। अब यहाँ पे हम 2 नहीं लिखेंगे, जस्ट द न्यू कॉलम नेम पैन एनो एंड द न्यू डेटा टाइप। अब इसको एक्सिक्यूट करते हैं एंड ये चेंज हो चुका है। अब नेक्स्ट कमांड एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक कॉलम ऐड करता हूँ। ऑर्डर टेबल यूजर्स अंडरस्कोर न्यू ऐड कॉलम आईडी इंटीजर। तो मैंने आईडी नाम का कॉलम बना दिया, आईडी ऐड हो गया। अब मैं समझाता हूँ कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे सेट करते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो इंसर्ट होती है अगर उस कॉलम में नल डेटा पास हो रहा हो। तो अगर कोई वैल्यू एम्प्टी जा रही है, उसकी जगह पे हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हैं ताकि वो डेटा एम्प्टी ना हो, हमेशा फिल्ड हो वो कॉलम। तो उसके लिए कमांड है ऑल्टर टेबल यूजर्स अंडरस्कोर न्यू ऑल्टर कॉलम कॉलम नेम आईडी सेट डिफ़ॉल्ट। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं देना चाहता हूँ 0 नॉट नल। तो अब कभी भी एम्प्टी वैल्यू पास होगी तो 0 चले जाएगा, नल नहीं जाएगा। तो ये हो गया सेट। अब नेक्स्ट कमांड एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और न्यू कॉलम ऐड करता हूँ आईडी न्यू नेम से। तो मैं इसको ही कॉपी करके यहाँ चला देता हूँ, आईडी अंडरस्कोर न्यू इंटीजर ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, और मुझे इसको प्राइमरी की में भी ऐड करना है। तो ऐड प्राइमरी की आईडी अंडरस्कोर न्यू एंड अंडरस्कोर नंबर। अब क्योंकि मैं इस कॉलम में ऑटो इंक्रीमेंट ऐड किया था, मुझे ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू किसी और वैल्यू पे सेट करनी है। तो मैं उसके लिए एक कमांड लिखूंगा ऑल्टर टेबल यूजर्स न्यू
ये ऐड वगैरह कुछ नहीं आएगा, जस्ट ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट इक्वल टू, लेट सपोज मुझे 1000 पे सेट करनी है, तो ये 1000 पे सेट हो जाएगा एंड एक्सिक्यूट। ये देखिए रन हो गया। अब इस कॉलम में नेक्स्ट वैल्यू 1001 ऐड होगी, ना कि 1 और 2, बिकॉज हमने यही वैल्यू सेट कर दी है। तो ये थे सारे ऑल्टर के कमांड्स। इनको GUI से आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें, प्राइमरी की, नॉट नल, यूनिक, ऑटो इंक्रीमेंट, डेटा टाइप चेंज, यहाँ क्लिक करके आप कॉलम को रीनेम कर सकते हो, राइट क्लिक करके आप कॉलम को डिलीट कर सकते हो एंड मेनी थिंग्स। तो जितनी चीज़ें हमने परफॉर्म की वो यहाँ पे सारी हो सकती है यूजिंग द GUI। एक फाइनल कमांड तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे रीनेम। तो ये टेबल को रीनेम करेगा। तो इसका SQL कमांड है ऑल्टर टेबल यूजर्स अंडरस्कोर न्यू रीनेम टू न्यू अंडरस्कोर यूजर्स। ये टेबल अब रीनेम होके न्यू अंडरस्कोर यूजर्स हो गया। आई होप आप लोगों को ऑल्टर कमांड अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें और भी कई कमांड्स आते हैं, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे। ये सारे कमांड्स हैं ऑल्टर के। आने वाली वीडियोस में मैं इस लिस्ट को बढ़ाते जाऊँगा। देख सकते हैं आप, DDL, DML सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख के रखी है। तो जैसे-जैसे मैं नई वीडियोस क्रिएट करते जाऊँगा, यहाँ पे कंटेंट ऐड होता जाएगा। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एज़ वेल एज़ ये सारे SQL कमांड्स भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा आपको। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स और मैं आपसे जल्द ही मिलूँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।